बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलारम व्लॉग। व्यूअर्स, सर्दियाँ हैं तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ चटपटा खाने को दिल तो ज़रूर करता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल से पकोड़ों की जो रेसिपी है वो दूंगी। आज मैं आपको बना रही हूँ पालक के पकोड़े। ये पालक के पकोड़े जो हैं जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनते हैं। आप इनको बना के सेव भी कर सकते हैं। तो भी चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैंने लिया है बेसन, यानी कि जो अगर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम बेसन है। और इसको सबसे पहले हम लेंगे छान। बेसन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जो वो छान लेना है। तो आप देखें जो किस तरह से मैं इसको छान रही हूँ। जब चम्मच ले लें उसकी मदद से जो बेसन है बहुत ही आसानी से जब वो साफ भी हो जाता है और उसकी जो गुठलियाँ हैं वो भी साथ में ख़त्म हो जाएंगी। तो बेसन को मैंने छान लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें बारीक चॉप की हुई, 1 अदद प्याज बारीक कटा हुआ इसके अंदर डाल देंगे। मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। तो अब इसके अंदर जाएगी पालक। मैं पालक के पकोड़े बना रही हूँ तो यकीनन पालक जो है वो ज़्यादा मकदार में जाएगी। तो मैंने जो पालक है एक टोकरी भर के जो पालक की वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है खुश्क धनिया। ये साबुत खुश्क धनिया है, इसको हाथों के ऊपर इस तरह से मसल के तो फिर अगर डालेंगे तो इसकी जो खुशबू और टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा सा आएगा। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दी चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा और 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है खुश्क मेथी और 1/2 टेबलस्पून ही इसके अंदर गई है सुरख मिर्च पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसके अंदर डालते जाएंगे और ऐसे ही जो मल के बैटर जो है हमने बेसन का वो रेडी करना है। तो उस आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेक करवाऊंगी कि किस तरह का जो बैटर है वो हमने रेडी करना है। तो हाथों की मदद से अगर आप मल के इसको मिक्स करेंगे तो जो बहुत ही अच्छा मिक्स हो जाएगा। इसके अंदर जो नमक मिर्च वगैरह है बहुत अच्छे से मिक्स होगी। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरह का जो बेसन है वो मैंने रेडी किया है। अब मैंने ये लिए हैं 4 गिलास। इनको हमने क्या करना है कि इनको अच्छे से करना है ग्रीस। ऑयल ले लें और ब्रश की मदद से इसे अच्छे से ग्रीस कर लें। कोशिश करें कि जो गिलास हैं वो नीचे से गोल पेंदे वाले हों। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लेन पेंदा जो इसका है। तो इसी तरह के गिलास जो हमने इस रेसिपी के लिए लेने हैं। तो गिलासों को मैंने ग्रीस कर लिया है। अब जो हमने बैटर जो बेसन का रेडी किया है यानी कि पकोड़ों का जो बैटर है उसे हमने इक्वल इक्वल जो गिलास हैं सब में डाल देना है। 1/2 गिलास के तक हमने जो बैटर है वो ऐड करना है। आप जो आपके पास बर्तन है आप वो दूसरा वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो गिलास है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि गिलासों के अंदर जब हम इसको स्टीम करेंगे तो पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चारों गिलासों के अंदर एक जैसा जो बैटर है वो डाल दिया है। अब मैंने कुकर के अंदर जो इतना पानी तो अभी मैंने ऐड कर दिया है। जब पानी जो है वो गर्म हो चुका है तो अब मैं इसके अंदर ऐसे ही एक एक करके तो गिलास जो है वो रखती जाऊँगी। जिस बर्तन में भी हम ये काम करें तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो मेरे पास जो कुकर था तो मैं उसी के अंदर ये गिलास जो है वो रख रही हूँ। तो इसलिए ये थोड़ा सा तिरछा सा लग रहा है अंदर से। तो गिलास जो है तकरीबन आ ही चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। तो हमने कोशिश करनी है कि जो भी हम बर्तन लें तो वो बिल्कुल सीधा हो, जैसे पतीला वगैरह कोई भी हो तो उसके अंदर भी हम ये गिलास जो है वो रख सकते हैं। तो अब गिलास जो मैंने रख दिए हैं आप देख सकते थे कि पानी जो वो था अभी वो नीचे था। जहाँ तक हमारा गिलासिस के अंदर बेसन है वहाँ तक हमने जो पानी है वो कर देना है, क्योंकि जब ये बॉयल होगा तो पानी काफ़ी ऊपर तक आएगा। तो हमने गिलास जो है आप देख सकते हैं कि कितने डिप किए हैं। इतना सा पानी ही हमें चाहिए। तो माशाल्लाह जी आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हमने फ्लेम को लो कर देना है थोड़ा सा, ताकि पानी जो है वो ग्लासेस के अंदर ना जाए। और इसे कोई कपड़ा वगैरह लेके फिर हम कवर करेंगे ताकि जो
जो स्टीम वगैरह है वो बेसन के ऊपर ना गिरे। तो माशाल्लाह जी 15 से 20 मिनट मैंने इसे ऐसे ही पानी के अंदर रखा। तो जब जब तक हमने उस वक्त तक पकाना है, क्योंकि आपका बैटर के ऊपर भी मुनहसर है कि कम या ज़्यादा है। तो मुझे ये इतना बैटर पकाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो मैंने ऐसे ही इसको कुक करके पकाया है। तो माशाल्लाह जी जब आप देखें कि आपका बेसन जो है बिल्कुल ऊपर तक जो वो टाइट हो चुका है, यानी कि पक चुका है, तो फिर आप इसे निकाल लें। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा अभी गर्म है, तो ऐसे ही ये देखें, जब ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो छुरी की मदद से ऐसे इसको अलग अलग कर लें बिल्कुल साइडों से। तो फिर जब बहुत ही आसानी से जो हमारे पकौड़ों का बैटर है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से साइडों से आप अलग करें तो जो बहुत ही आसानी से जो गिलास के अंदर से बैटर है वो बाहर आ जाएगा। तो अभी ये थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म सा ही है, तो मैंने ये सारा बैटर जो है वो निकाल लिया पकौड़ों का। माशाल्लाह से अभी से आप इसकी लुक देखें तो कितनी मज़ेदार सी लग रही है, बहुत ही टेस्टफुल से जब पकौड़े जहाँ वो रेडी होते हैं। आप इनको बना के तो काफ़ी देर के लिए, महीनों के लिए भी सेव करके तो रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे तो आप पकौड़े निकालें और इनको फ्राई कर सकते हैं। तो अभी मैं इसकी कटिंग करूँगी, आप जितनी मोटाई में इसकी चाहे कटिंग कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी जो कटिंग है वो कर रही हूँ। अपनी छुरी जो है कटिंग करने के लिए बारीक लेनी है, ताकि जो बिल्कुल एक जैसी प्लेन छुरी होनी चाहिए, जिससे कटिंग जो है वो जो बहुत ही आसानी से होती है। तो ऊपर से ये थोड़ा सा फूला हुआ था, तो इसलिए मैंने बराबर कर दिया है। तो माशाल्लाह जी आप देखें पकोड़े क्या पालक की ये टिक्कियाँ ही लग रही हैं, जो बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल पकोड़े जो हैं वो बनते हैं। तो माशाल्लाह ये सारे जो पकोड़े हैं मैंने इनको कट कर लिया है। तो अब मैं फ्राई पैन मैंने जो चूल्हे पर रख दिया है, तो उसके अंदर मैंने ऑयल जो है वो डाल दिया है। ऑयल में उतना डालूंगी जिसके अंदर तो ये पकोड़े जो है आसानी से फ्राई हो जाएं। बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो हमने ऐड नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि कितना सा ऑयल जो है वो मैंने ऐड किया है। तो इसी ऑयल के अंदर जो पकोड़े हैं बहुत ही आसानी से जो फ्राई हो जाएंगे। बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं, डीप फ्राई नहीं ये करने इनको। आप शैलो फ्राई करें तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। जब एक साइड से कुक हो जाए तो फिर हमने इसकी साइड जो है चेंज कर देनी है। ऊपर से जो बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल पकौड़े बनते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने इनकी लुक जो है वो अभी से ही कितनी टेस्टफुल सी जो वो लग रही है। इनको बना के आप रख लें, जब भी मेहमान वगैरह आए तो आपको ये मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो फ्रिज के अंदर से निकालें और इसको ऐसे ही फ्राई कर लें। किसी भी बटर पेपर के अंदर लपेट के, तो फिर आप इसके किसी भी बॉक्स के अंदर डाल के, तो फिर आप इसको जो है फ्रीज़ करें। तो माशाल्लाह ये मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने ये पकोड़े जो हैं अभी फ्राई कर लिए हैं। ऐसे ही बाकी के पकोड़े जो हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने मज़ेदार और टेस्टफुल से जो पकोड़े हैं हमारे रेडी हुए हैं। आप इसे दही की चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर केचप वगैरह के साथ भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल पकोड़े जो हैं वो बनते हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी जो रेसिपी जो है बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।